हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज इस लेक्चर में हम अवास्कुलर नेक्रोसिस ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और ये कोविड पेशेंट को क्यों अफेक्ट कर रहा है ये समझेंगे। अवास्कुलर नेक्रोसिस या बोन डेथ इसको बोला जाता है। इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट स्टोरी फॉर्म में होगा तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है। तो पेशेंट जो कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए हैं मेनली सेकेंड वेव में, वो पूरी तरह से अभी भी क्योर नहीं हुए हैं। वो दिखाई देते हैं कि क्योर हो गए हैं, 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं, पेशेंट घर आ गए हैं, बट पूरी तरह से फुली क्योर नहीं हुए हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। अब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में किस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है? एवीएन। एवीएन क्या है? अवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसको हम बोन डेथ भी बोलते हैं। बेसिकली अभी एम्स ने एक प्रपोजल सबमिट किया टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर को। इस अप्रूवल में क्या था, इन्होंने बेसिकली जो प्रपोजल था उसमें अप्रूवल के लिए बोला था कि मल्टी सेंट्रिक स्टडी की जाए टू प्रूव केसेस ऑफ एवीएन अमंग कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट। मतलब कि जो कोविड-19 से जो पेशेंट रिकवर हुए हैं उनमें उन केसेस की बेसिकली मल्टी सेंट्रिक स्टडी की जाए। मल्टी सेंट्रिक स्टडी मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होती है। तो एक स्टडी करना है जिससे ये पता चले कि उनमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है एवीएन। ओके, तो अब बेसिकली होता क्या है बोन नेक्रोसिस या एवीएन क्या होता है? ये बोन नेक्रोसिस या बोन डेथ एक इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें डेथ हो सकती है ऑफ बोन टिश्यूज की डेथ होती है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। मतलब कि जैसे कि हमारे ब्रेन है, हमारा हार्ट है, उसको अगर ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो वहां पे ब्लड की सप्लाई अगर बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो अगर इस जो बोन नेक्रोसिस है उसमें ब्लड सप्लाई कम होता है तो उसकी वजह से बोन टिश्यूज की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में। मैनी पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19 हैंड कॉम्प्लिकेशन हिप जॉइंट पेन। ये जो हिप जॉइंट पेन होता है वो ये काफी सारे पेशेंट में दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंट पेन हो रहा है, हिप गेन पेन, ग्रोइन पेन या लिम्प मतलब लंगड़ा के चल रहे हैं, चलने में प्रॉब्लम आ रही है, क्रॉस लेग करने में प्रॉब्लम आ रही है, बैठने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनमें। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेरॉइड्स बताया था लास्ट लेक्चर्स में, जब मैंने कोविड के ऊपर एक लेक्चर बनाया था। तो स्टेरॉइड्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये प्रॉब्लम भी स्टेरॉइड्स की वजह से ही काफी हद तक हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी की इम्यूनिटी को पहले बढ़ा दिया जाता है, बाद में फिर इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि वो किसी से लड़ भी नहीं पाती है। जैसे कि हमने ब्लैक फंगस पढ़ा था, तब भी हमने ये चीज पढ़ी थी। ओके, तो चलिए वो भी आगे देखेंगे। मेडिकली नोन एवैक्यूलर नेक्रोसिस। ठीक है, एवैस्कुलर नेक्रोसिस, दिस कुड बी अनदर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब क्या है बेसिकली ये न्यू एलिमेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि अलग अभी आया है, पहले से नहीं था, तो ये हमेशा से चलता आ रहा है। ये जनरली किन लोगों में होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक आता है तो आप बोलते हैं कि स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं करें, स्टेरॉइड्स ज्यादा नहीं लें। तो अगर स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं उनमें ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, एवीएन या बोन डेथ इनमें ज्यादा देखने को मिलती है। स्टेरॉइड्स बेसिकली जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको स्टेरॉइड चलते हैं। ठीक है, तो उन लोगों में भी ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाली स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और स्टेरॉइड्स को अगर हम और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के साथ मिला दिए तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है उन पेशेंट्स में। ठीक है, एवियन और ऑस्टियोनेक्रोसिस। ठीक है, तो बेसिकली ये नाम है, इज अ कॉमन कॉज ऑफ पेनफुल हिप्स। ठीक है, बेसिकली हिप्स में पेन होता है और लोअर बैक में पेन होता है। ठीक है, तो ये होता है बैठने में, सिटिंग में प्रॉब्लम आती है, क्रॉस लेग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है अकर्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई इन बोन। ठीक है, बोन में मतलब बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, वो बोन्स है उनमें इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लॉस हो जाती है, और वेट बियरिंग कैपेसिटी भी लॉस हो जाती है। मतलब कि हमारा पूरा जो बॉडी का वेट है वो हमारे हिप्स पर ही होता है, हमारी बैक इस पर ही होता है। तो अगर हमारा मतलब ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो तो वो चीज वीक हो जाएगी, तो वेट बेयरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। ओके, एज द बोन ब्रेक
इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। अब बोन जो ब्रेक छोटे छोटे पीसेस में अगर ब्रेक हो जाएगी तो अनबियरेबल पेन होता है, ठीक है। और मोबिलिटी हमारी नहीं, मतलब हम मूव नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम मिलती है। और काफी सारे पेशेंट्स में या काफी सारे लोगों में आपने देखा होगा कि बैक प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ज्यादातर लोगों में बैक प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ये इन के बाद काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। हिप बोन आर मोर प्रोन टू दिस, ठीक है। हिप बोन इसकी वजह से ज्यादा अफेक्ट हुई है। ओके, तो बेसिकली एम्स ने डिटेक्ट किया एवीएन अमंग 50 कोविड पेशेंट, ठीक है। तो 50 कोविड पेशेंट में इन्हें एवीएन मिला। 5 उनमें से ऐसे थे, 50 में से 5 मतलब कि 10% ऐसे थे जिनमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ी। कोविड 19 से जो रिकवर हुए थे उनमें ये प्रॉब्लम हुई और उनमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ी। मुंबई के जो नारावती हॉस्पिटल है उसमें 10 पेशेंट आए हैं जिन्हें हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ा, ठीक है। मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसे कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे बहुत सारे कोविड पेशेंट आए थे, ठीक है। सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट इन्हीं जगह पे आए थे कोविड 19 में लास्ट ईयर। उनमें से 10 ऐसे केसेस, ऑन एन एवरेज 10 इस तरह के केसेस आए हैं जिनमें एवियन प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है कि ये कोविड की सेकेंड वेव के बाद ज्यादा क्यों प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कोविड में आपको पता है सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट आया था जो बहुत ही ज्यादा, जिसमें पेशेंट्स की कंडीशन बहुत ही सीवियर हुई, बहुत डेथ हुई, बहुत हॉस्पिटलाइज हुए और हेल्थ इश्यूज जिनको काफी ज्यादा थे, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया था, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा सप्रेस हो गई थी। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिली उन लोगों में और उस वजह से स्टेरॉइड्स दिए गए और स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हो गई थी और इस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ स्टेरॉइड्स का क्या काम होता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोविड में हम क्या चाहते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े, हम यही चाह रहे हैं ना मेन। तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि वो कोविड से लड़ पाए, हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टैबलेट्स देते हैं। अब कोविड से लड़के उसने कोविड को खत्म कर दिया, लेकिन इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर उसको सप्रेस करने के लिए भी टैबलेट्स दी जाती है। अब सप्रेस करने में क्या होता है कि बहुत कम, मतलब जो नॉर्मल पेशेंट में नहीं होता ये, लेकिन जैसे कि डायबिटीज वगैरह वाले पेशेंट है जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है तो उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो सप्रेस करने के लिए आपने फिर से टैबलेट दे दी। अब जब सप्रेस करने के लिए आपने टैबलेट्स दे दी तो वो इतनी सप्रेस हो गई कि आप किसी और चीज से, किसी और बाहरी बीमारी से लड़ ही नहीं पा रहे। तो ब्लैक फंगस वगैरह वो सब इसी वजह से होती है, ठीक है। तो वो भी इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पर डिड नॉट गेट स्टेरॉइड्स, ये आपका ये लीड टू डेथ ऑफ अ फॉर्मल है। तो बेसिकली यही है कि यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट बन जाता है, ठीक है, अमंग कोविड पेशेंट्स ऑल्सो लीड टू डेथ, ठीक है। इसकी वजह से डेथ वगैरह भी हो जाती है। 2 केसेस ऑफ एवियन अमंग सच पेशेंट्स, इस तरह के 2 केसेस मिले पेशेंट्स में। एक तो क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से, ठीक है। एक तो कोविड ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज किया गया स्टेरॉइड्स का, उसकी वजह से, वो हर किसी पेशेंट में नहीं किया गया, मैंने आपको बताया। और दूसरा, इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ कोविड 19 टू कॉज ब्लड क्लॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि कोविड 19 की वजह से ब्लड क्लॉट हो गया। ब्लड क्लॉट क्या होता है, ठीक है। देखिए, अगर हमारी हमारी जो बोन्स है, बेसिकली हमारे में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो बहुत पतला होगा तो ज्यादा अच्छे से फ्लो होगा, लेकिन अगर बीच बीच में ब्लड का थक्का जम जाए, क्लॉट हो जाए, ठीक है, मोटा सा हो जाए, तो वो हमारे बहुत अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। अब अगर अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा तो जिन जगह पे ब्लड की सप्लाई होनी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। जैसे कि हार्ट में हमारी ब्लड का सप्लाई होना है, ब्लड क्लॉट हो गया, बहुत मोटा सा ब्लड हो गया, तो वो इतनी इतनी पतली सी जगह से नहीं जा पा रहा है, तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो रही है और उस वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। ये सेम चीज तो होती है उन पेशेंट में जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी क्या होता है कि ब्लड सप्लाई उतना फ्रीली, उतना बहुत पतला नहीं हो पाता, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और उस वजह से ब्लड क्लॉट वगैरह हो जाता है, तो उस वजह से अटैक आ जाता है। तो इन में अटैक आ जाता है, ठीक है। दूसरी, एवियन इन द ब्रेन कैन कॉज स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक भी इसमें ब्रेन में कर सकता है, वही वाली चीज है, ठीक है, जैसे कि हार्ट में करेगा, सेम उसी तरह से। एवियन इन बोन, बोन बिकॉज सॉफ्ट एंड कोलैप्सिस, ठीक है। बोन, अब यहाँ पे ये बोन में अगर हो जाता है तो बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, मतलब अब बोन्स में बेसिकली आपका ब्लड नहीं फ्लो हो पा रहा है, बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी नहीं जा पा रही, तो फिर ये प्रॉब्लम्स तो होंगी, ठीक है, कोलैप्स हो जाएंगी। ऑल्सो अफेक्ट द शोल्डर, नी एंड हैंड एंड फुट, तो सारी बोन्स को इफेक्ट करेगा ऑब्वियस है, ठीक है। जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें पेन होगा, वो सब चीजें हैं। इट टेक मंथ्स फॉर कोविड रिकवर्ड पेशेंट टू डेवलप द सिम्टम्स ऑफ एवियन, ठीक है। तो इसमें काफी टाइम लगता है। मई 2021 में
ठीक है। हिंदुजा हॉस्पिटल, ये महिम मुंबई पब्लिश्ड रिसर्च पेपर, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। वन ऑफ मेन फाइंडिंग्स वाज दैट पेशेंट जनरली टेक 6 मंथ और अ ईयर टू डेवलप एवीएन पोस्ट कोविड स्टेरॉइड। मतलब बेसिकली कोविड हो गया, उसके बाद वो ठीक हुआ है, तो 6 के अंदर, 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर उनको एवीएन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन ये में पता चला, जो पेशेंट्स के ऊपर, कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स के ऊपर स्टडी की गई, उसमें पता चला कि 58 डेज में ही एवीएन डेवलप हो गया, मतलब कि 2 मंथ से भी कम टाइम में भी जो एवीएन है वो पेशेंट्स में डेवलप हो गया। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि स्टेरॉइड्स कॉज अदर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के लिए जिम्मेदार है या नहीं है। तो सेकेंड वेव के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई, और स्टेरॉइड्स की वजह से, एक मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकरमाइकोसिस भी बोलते हैं, जिसमें ब्लाइंडनेस होती है। या म्यूकरमाइकोसिस का एक लेक्चर भी मैंने बनाया, वो आप देख सकते हो। और ऑर्गन डिसफंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे नोज वगैरह पे ये हो जाता है, तो मतलब फंगस टाइप की हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से भी डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। ब्लैक फंगस, येलो फंगस लोगों में हुई, लॉस ऑफ बॉडी टिश्यू एंड इवन डेथ हो जाती है, तो उसमें भी वही चीज़ होती है। ओके, म्यूकरमाइकोसिस इज caused by the group of moles called mucormycetes, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, म्यूकरमाइसिट्स ये होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से इसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, एक्चुअली ये ना फंगस, जैसे आपने रोटी वगैरह में देखी होगी, ब्लैक येलो फंगस, इस तरह की फंगस, ग्रीन फंगस रोटी वगैरह में, आपके खाने वगैरह में भी हो जाती है। तो वही सेम चीज़ है, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये फंगस हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो फंगस हमें लग नहीं पाती। लेकिन अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना रहे, हम वीक हो जाएं, तो क्या वो फंगस हमें नहीं लगेगी? तो वो फंगस हमें लग जाती है। बेसिकली यही है ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, ये प्रॉब्लम भी हुई। इन्फेक्शन कॉज डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है, वही ब्लड सप्लाई कम हुआ, उन अफेक्टेड एरिया में ब्लड सप्लाई उतना नहीं हो पाया और उस वजह से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अनरेगुलेटेड यूज ऑफ स्टेरॉइड्स दैट कंप्रोमाइज इम्यूनिटी, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज किया गया, जिस वजह से इम्यूनिटी वीक हो गई पेशेंट्स में, ठीक है। अब बेसिकली व्हाई डज एम्स वांट टू डू मल्टी सेंट्रिक स्टडी, ये मैंने आपको एक बार बताया था, मल्टी सेंट्रिक स्टडी ये क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली ये बोल रहे हैं कि मल्टी सेंट्रिक स्टडी हम इंडिया में करें जिन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, केरला, इनमें काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं। तो इन जगह पर, महाराष्ट्र में, मुंबई में काफ़ी सारे पेशेंट आए थे, तो इन जगह पे बेसिकली क्या किया जाए, मल्टी सेंट्रिक स्टडी की जाए, जिससे कि ये समझ सकें स्टेरॉइड दैट वर गिवन वर टू अर्ली और टू लेट, मतलब कि या हमने बहुत जल्दी दे दिया या बहुत लेट दिया है, तो स्टेरॉइड को सही टाइम पे दिया गया है, नहीं दिया गया, या क्यों इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उस वजह से मल्टी सेंट्रिक स्टडी की जाए। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ देयर ट्रीटमेंट ऑन स्टेरॉइड्स, कितना ट्रीटमेंट कितने टाइम तक चला ये देखा जाए। अमाउंट ऑफ डोजेस, कितने डोजेस दिए गए उनको, मतलब सभी लोगों पे चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि किन में प्रॉब्लम हुई, किन में नहीं हुई, कि उनमें सही टाइम पे दिया गया, इनमें गलत टाइम पे दिया गया, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे वी नीड टू स्टडी द क्लिनिकल पैरामीटर्स, रिस्क फैक्टर एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी। रीजन वाइज डेटा में डिफर, ठीक है, रीजन वाइज डेटा अलग अलग हो सकता है। सो वी कंडक्ट अ मल्टी सेंट्रिक स्टडी, तो इस वजह से हमें मल्टी सेंट्रिक स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, तो देखिए हमारी जो कंट्री है उसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हमारे पास सारे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं है सेंट्रली। जैसे अमेरिका वगैरह की बात करें तो उनके पास पूरा डेटा मैनेज है, पूरा अच्छे से सेंट्रली मेंटेन कर रखा है उन्होंने डेटा, तो उनको बहुत जल्दी जल्दी उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इंडिया में इस तरह से डेटा अवेलेबल नहीं है। हालांकि कोविड में ने बहुत अच्छे से किया है, बट फिर भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कोविड में जो पेशेंट थे वो अलग अलग हॉस्पिटल में चले गए, इस हॉस्पिटल में, फिर उसमें दिखा लिया, उससे ठीक नहीं हो रहा, उसमें दिखा लिया, ये हम लोगों का नॉर्मल नेचर है, तो हम ये करते हैं, ठीक है। सो गैदरिंग सच डेटा फॉर अ वाइड स्टडी वुड बी चैलेंजिंग, ठीक है। तो इस वजह से उन डेटा को इकट्ठा करना और उससे स्टडी करना, तो ये चैलेंजिंग हो, ठीक है। अब एवीएन के सिम्टम्स क्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हिप पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हिलने डुलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है।
उसके अलावा कि पेशेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है वॉक करने में और वो लंगड़ा के लिम्प करके चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेन नी और लोअर बैक में पेन होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन जगह पर पेन होता है, तो ये है आपका एवीएन, ठीक है। अकर्स व्हेन देयर इज टेम्पररी और परमानेंट लॉसेस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द बोन, ठीक है। उस वजह से होता है बोन टिश्यू डाइज एज अ रिजल्ट एंड बोन कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। जॉइंट्स टू कैन अफेक्टेड, जॉइंट्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। इंजरी होती है फ्रैक्चर जैसे इस तरह का, ठीक है। इंजरी क्योंकि अगर बोन्स इतनी वीक हो गई तो इंजरी हो जाएगी, थोड़े से में थोड़ी सी भी चोट लगी तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, डैमेज टू ब्लड वेसल्स और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ये आपका जो अल्कोहल वगैरह इन वजह से भी होता है, ठीक है। ओके, इसमें सिम्टम्स में आपका जॉइंट पेन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्ड किस तरह से किया जाएगा, ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। इसका एमआरआई से डायग्नोज होता है, ठीक है। उसके अलावा एमआरआई कराएंगे तो फिर उससे पता चल जाएगा। नॉट ऑल पेशेंट्स विथ एवीएन नीड टू अंडरगो हिप रिप्लेसमेंट, हर किसी को हिप रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। यहाँ पे 50 पेशेंट्स से डायग्नोस्ड पेशेंट्स इन एम्स, ओनली 5 ऑफ देम अंडरवेंट टू सर्जरी, ठीक है। 50 में से 5, फिर भी 10% हो गया, मतलब इतने पेशेंट्स को अपना ये सर्जरी करानी पड़ी और हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज, इसमें 4 स्टेज होती हैं। इसमें पहली और दूसरी स्टेज में क्या होता है, कोर ये आप इसमें देख सकते हो, डिकम्प्रेशन सर्जरीज आर कंडक्टेड। फिर उसके बाद सेकंड वाली स्टेप्स में आप देख रहे हो कि इस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखेगा। थर्ड और फोर्थ में आप देखोगे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी पड़ती है क्योंकि काफी ज्यादा हो जाता है ये, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये होता है इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कम होता है तो वो आराम से हो जाता है। सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टेज में रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है, ठीक है। इस तरह की मशीन से कर दिया जाता है। ओके, अब ये वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया तो फिर आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।